हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपने आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं या फिर हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ब्रीफ में हमने ये जान लिया था कि मूल अधिकार क्या क्या होते हैं और किन किन रूप में होते हैं। हम एक ब्रीफ इंट्रो कर चुके थे अपना हमारे इस टॉपिक का। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम धीरे धीरे डिटेल की तरफ चलेंगे, डिटेल में हम सारा कुछ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम ये जानेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उनकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो आज की हमारी ये दूसरी क्लास है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी क्या विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, तो उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के साथ क्या सुनिश्चित किया गया है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता है कि उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपबंध हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से जो कुछ उपलब्ध हैं, गलत बोल दिया मैंने, उपबंध, तो उनमें से जो उपलब्ध हैं कुछ तो नागरिकों के लिए हैं। सिर्फ किसके लिए? जो नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं। जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति, जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। देखिए, पहले तो ये बताया गया है कि जो कुछ तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ तो नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जो सिटीजन होते हैं उनके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं। अन्य व्यक्ति जैसे चाहे वो कोई विदेशी नागरिक हो या फिर जो कानून से रिलेटेड कानूनी व्यक्ति हो, उसके लिए भी, जैसे परिषद वगैरह आ गई, तो परिषद वगैरह में जो लोग होते हैं वो, या फिर कंपनियां वगैरह आ गई, जो बाहर की कंपनियां आती हैं भारत के अंदर, ठीक है, या फिर भारत की कंपनियां भी होती है, तो उनके लिए भी क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं उनके भी। तो ये हमारी पहली विशेषता थी। अब दूसरी विशेषता पर आते हैं। तो दूसरा ये बताया गया है, ये असीमित नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये असीमित नहीं है, मतलब कि ये सीमित है। ऐसे नहीं है कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, कि लिमिटलेस है। फंडामेंटल राइट्स की भी एक लिमिट है। ये नहीं है कि हमें मौलिक अधिकार है, हमें ये मौलिक अधिकार भी है कि हम कहीं पे भी सिगरेट पी लेंगे, कहीं भी शराब पी लेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, ऐसा नहीं है। असीमित है। असीमित मतलब कि असीमित नहीं है से मतलब कि है ये लिमिटेड है, लेकिन यह वह योग्य होते हैं, लेकिन वह योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य क्या है? उन पर कुछ भी, किसी भी तरीके की युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इनका निर्णय अदालत करती है। अब जैसे राज्य ने किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगा लिया और किसी भी आम जो नागरिक है, आम जनता है, उनको ये लगा कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है राज्य द्वारा, तो वो क्या करेंगे? अपनी पिटीशन दायर करेंगे कोर्ट के अंदर। फिर जो अदालत है, कोर्ट है, वो इस बात का निर्णय करेगी कि जो सरकार ने जो भी क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है, तो वो सही है या गलत है। वो उस व्यक्ति के लिए, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। तो उसका फैसला जो करेगी वो अदालत करेगी। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि जो व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और पूरे समाज जो होता है, उनके बीच में एक बैलेंस कर रखते हैं, चीज़ों को बैलेंस्ड रखते हैं, मतलब कि संतुलन कायम करते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। अब ये जो बैलेंस होता है, जो अदालत इन चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखती है, तो ये जो संतुलन होता है ये किस किस के बीच होता है? जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो किसी भी कोई भी पर्सन है, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो, या फिर जो सामाजिक नियंत्रण है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखती है कौन? हमारी जो अदालत है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है वे सभी सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। अब सरकार क्या है, एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकती कि एक पक्ष के लिए हो गए, वो सबके लिए होता है। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। हालांकि उनमें से क्या हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ जो उपलब्ध हैं वो निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हैं, और कुछ क्या हैं, ऐसे नहीं है कि एक पक्षीय हों, सब लोगों के लिए। अब निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं, ये भी है, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। अब जो कुछ इसमें से क्या होते हैं, जो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्रत्यधिकार को सीमित करने से संबंधित कुछ ऐसे होते हैं जो कि राज्य के जो प्राधिकार हैं उनको क्या करते हैं, वो लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। तो ये क्या है, किसी व्यक्तियों के लिए, जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए क्या है, विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये तो पॉजिटिव वे में हो गया। नेगेटिव वे में क्या है कि राज्यों के जो प्राधिकार हैं को क्या कर लिया, वो सीमित कर देता है, वो लिमिटेड कर देते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए अब इसकी पांचवी विशेषता के बारे में जानते हैं। पांचवी विशेषता है ये न्यायोचित हैं। ये क्या है, न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो अदालत जा सकता है। तो ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जबकि इनका उल्लंघन होता है। जब भी क्या होता है, जब भी इनका उल्लंघन होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है किसी भी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, वो अदालत जा सकता है, ठीक है। चलिए अब छठी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी छठी विशेषता है इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी सुरक्षा कौन करता है, इनकी सुरक्षा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, इनकी गारंटी लेता है और इनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि कोई और भी सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिषद, कोई भी विधान परिषद इनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। हालांकि जिस भी व्यक्ति का कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है तो वो सीधे क्या कर सकता है, वो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे नहीं है जैसे कोई केस हो गया तो पहले उसको निचली अदालत में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नहीं, अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। ये आवश्यक नहीं है कि वो केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही कोई अपील है उसको, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायालय के खिलाफ ही वो डायरेक्ट, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हुए हैं तो वो डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी थी इसकी जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी विशेषताएं। आज हमारी 6 विशेषताएं आज की क्लास में कर लिए, बाकी की 6 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और अच्छे से समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है या समझ आई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। गाइस मैं रोज़ बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट डिटेल में साइंस जीएस पढ़नी है, साइंस भी और बाकी और जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो भी। अभी जैसे जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है उस तरीके से मैंने क्लास चलाई हुई है, क्लास बनाई हुई है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मेरी तरफ से भी आपके लिए
जैसा आप बोलोगे उस तरीके की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।